नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि अडानी की वजह से हमारे मार्केट में एक अच्छा फॉल आ गया और फॉल आने के बाद अडानी के स्टॉक्स बिकॉज ऑफ हिडनबर्ग के जो रिपोर्ट्स थे उसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स बहुत नीचे गिर गए। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अडानी के स्टॉक्स में करना क्या है, बाय करना है कि सेल करना है। अभी जो जो लोग इन्वेस्टेड है उन उनकी क्या एक्शन हुई ये बहुत मायने रखती है। जैसे कि उन्होंने ऊपर की तरफ एक्शन में मतलब सेलिंग जैसे ही चालू हो गया, एग्जिट हुआ है नहीं हुआ है या इन्वेस्टेड है अभी भी, वो बहुत मुश्किल सवाल है। कि अगर आप नीचे के लेवल में इन्वेस्टेड है तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर के लेवल में इन्वेस्टेड है तो अभी क्या करना है, एग्जिट करना है कि नहीं करना है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकली और टाइम एंगल के हिसाब से मैं आपको कुछ गाइड करूंगा। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट्स में आपको दे दूंगा। वहां पे क्या करना है, न्यूज़ फ्लो कैसे आएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन कौन सी लेवल पे बेस्ट आपको बाइंग पॉइंट रहेगी और कौन से लेवल पे बेस्ट सेलिंग पॉइंट रहेंगे, ये आपको मैं इन एडवांस में बता के रखूंगा और आने वाले समय में मैं अपडेट भी करते रहूंगा। तो मुझे 3 स्टॉक्स अभी अडानी के अच्छे लग रहे हैं, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस है, जिसमें तो डायरेक्ट न्यूज़ है। उसके बाद अडानी पोर्ट है, जिसमें अडानी का पूरा मोनोपोली है। मैं बहुत पहले से बोलता था कि अडानी पोर्ट में मोनोपोली है तो अडानी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे बाकी इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अडानी के स्टॉक्स में सिर्फ मैं पोर्ट में इंटरेस्टेड था, बाकी कोई अदर स्टॉक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। और तीसरा स्टॉक जो है अडानी विल्मार। अडानी विल्मार में जो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसमें अडानी विल्मार 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है। तो वो एक स्टॉक जो है एक अच्छा लग रहा है। तो ये 3 स्टॉक का मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताता हूँ एज पर टाइम एंगल के हिसाब से। सेलिंग कहाँ पे आई, कैसे सपोर्ट आएंगे, ये भी आपको अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि सामने मैंने अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक्स का चार्ट लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मैंने वीकली टाइम एंगल डाले हुए हैं, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। डेली चार्ट पे मैंने वीकली टाइम एंगल डाले हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर में एक अच्छा पैटर्न बना था। ये बाय के, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा था और ये जो लो था उससे नीचे, जब भी देखिए लो के नीचे डाउनवर्ड लो का डाउनवर्ड एंगल जो है उसके नीचे जब भी जाएगा स्टॉक, वहां पे सेल सिग्नल बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम एंगल में ये डाउनवर्ड एंगल का टाइम एंगल है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक टेक्स्ट मेंशन करता हूँ, डाउनवर्ड एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल। हाँ, तो यहाँ पे और ये जो है ये अपवर्ड टाइम एंगल। सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लो से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद वो जब टूटता है तब क्या हुआ। अभी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको एक बार रिपीट करता हूँ, मैं ये सिनारियो मैं आपको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये परफेक्ट सिनारियो है सेलिंग का। अगर किसी ने देखा होता था, मैंने नहीं देखा, मैं सच में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है और लो से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते तो जब भी ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है सेल सिग्नल बनता है। सेल सिग्नल फर्स्ट कैंडल में नहीं बना, सेकंड कैंडल ग्रीन हो गई। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सेकंड कैंडल के नीचे अगर वो ग्रीन हुई है तो उसके नीचे ही सेल करना है। तो जैसे कि ये ऊपर जाके वापस एक बार इसने ब्रेक किया सेकंड कैंडल को, लेकिन सेकंड कैंडल को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा वापस यहाँ पे होल्ड हुआ,
तो मैं बोलता हूं कि सेकंड कैंडल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट कैंडल जो है उसका हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हाई का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और इवन वो कैंडल एंगल को भी क्रॉस नहीं किया, वहां पे परफेक्ट रेजिस्टेंस लेके यहाँ से सेलिंग आ गई। एक सेकंड है कळक साहेब, मी जरा रेकॉर्डिंग करतोय, मी फोन करतो नंतर। हाँ तो यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंस लेके मोमेंटम चालू हो गया और सेल का मोमेंटम जोर से आ गया। अभी यहाँ पे ये परफेक्ट सेल का सिनारियो बना। इसके बाद अगर हम लोग बड़े पिक्चर में हम लोग देखते हैं तो बड़े पिक्चर में ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है। इसके बाद ये लो का अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो ये भी टूट गया। अब ये एंगल टूटने के बाद आपको वापस क्या देखना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे सेल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल रेड, क्लोजिंग रेड आ गई, सेकेंड कैंडल ग्रीन आ गई। सेकेंड कैंडल ग्रीन आने के बाद एक ही काम करना है, ये ग्रीन के लो के नीचे सेल कर देना है। तो 2675 में अडानी का परफेक्ट सेलिंग पॉइंट था। वहां से जो आपको रिजल्ट मिला है आप देखेंगे एकदम जोर से रिजल्ट मिला हुआ है। तो अभी इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि अडानी में जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि जैसे ये प्रीवियस लो जो है उसके डाउन एंगल का सपोर्ट आपको देखते जाना है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस लो का जो डाउनवर्ड एंगल है ये पॉइंट था, ये एक 1710 है। इसके बाद ये एक पॉइंट है, एक करीबन 1500 के आसपास है। उसके बाद ये है जो परफेक्ट पकड़ा हुआ है 1000 का पॉइंट, ये जो लो है यहाँ से परफेक्ट 1000 पर, और उसके नीचे अगर टूटा तो आपको ये पॉइंट शायद मिल जाएगा 700 के आसपास। जो सपोर्ट है 680 और 50 इसके आसपास मिल सकता है। और वहाँ से अगर नीचे गया तो फिर मेरे पास दूसरा लेवल मैं आपको बता दूं तो करीबन 350 के आसपास रहेगा, 350। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा और क्या जाएगा, लेकिन आप बेस्ट यहाँ पे पॉइंट्स ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। अब कॉमन सेंस ये है कि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद इसमें वी शेप रिकवरी आएगी क्या, तो मेरे हिसाब से इसमें वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। वी शेप रिकवरी आने के लिए इसमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी तो ही इसमें वी शेप रिकवरी आ सकती है, उसमें भी बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये फर्स्ट बाउंस आएगा वहाँ पे जो बाउंस का पॉइंट बनेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। वो अभी 1700 ही बनता है कि 1800 बनता है या ऊपर में 2050 तक बनता है, वो पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप काम करेंगे रेजिस्टेंस का, सेलिंग का, तो आपको अच्छा एक वापस सेलिंग का मूव मिल सकता है। तो ये मैंने आपको 1520, 1680 और 350 ये मैंने सपोर्ट के पॉइंट्स दिए हुए, जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि 680 अभी 1000 जो है वो पकड़ा हुआ है, हैमर कैंडल भी हुई है, लेकिन ये जो है यहाँ से वापस एक बार नीचे आ सकता है। अगर 1000 से स्लिप हो गया तो 680 तक पक्का जा सकता है। और मैं ये बोलूँगा कि मैं बाइंग पॉइंट कहाँ से शुरू करूँगा, तो मैं 1000 से बाइंग करने के लिए शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 25% बाइंग करूँगा। 680 में 25% बाइंग करूँगा और 350 में बचा हुआ मैं 50% बाइंग करूँगा। और मैं मेरा एवरेज जो आएगा वो अंदाज से 700 या 600 के करीब आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं ये बाइंग का कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप आपके हिसाब से करना, कंफर्टेबल मैं 700 के लेवल पे रहूँगा ये इसमें बाय करने के लिए। लेकिन ज़्यादा ही अगर न्यूज़ खराब हो गई तो 350 के लेवल हमको देख सकते हैं। ऊपर की साइड में 1710, 2050, 2023, 2300। अब यहाँ पे जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है
तो ये एंगल आपको बहुत मुश्किल से क्रॉस होते हुए दिखेगा, वो है 2850 या 2900 का लेवल है। तो वो जो लेवल है ये 2900 का लेवल आप पकड़िए। तो यहाँ पे आपको 2900 के लेवल तक का ये हो सकता है, 2900 के लेवल तक अगर रिकवरी आ गई तो 2900 के लेवल तक जा सकती है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने बता दिया। अभी आपको मैं अडानी पोर्ट का बताता हूँ, जो मेरा फेवरेट स्टॉक है। सच बोलूँ तो अडानी पोर्ट में यहाँ पे जब एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देखेंगे कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल जब भी क्रॉस हो जाएगा तो वहां पे बाय करना है। तो यहाँ पे एक 3 हाई का ऊपर से मैंने अपवर्ड एंगल डाला था और यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ था अडानी का, अडानी पोर्ट का। लेकिन यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद, अच्छा बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद ये गोली रिटर्न आ गई। और गोली रिटर्न आने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ से जो नीचे आया था ये जो लो, फर्स्ट लो से आपको डाउनवर्ड एंगल डालना है और वो जैसे ही टूटेगा आपको निकल जाना है, या तो एंगल के अंदर जैसे ही आ जाएगा आपको निकल जाना है। क्योंकि गोली अगर छूटने के बाद रिटर्न आती है तो वहाँ पे हमको तुरंत हट जाना चाहिए। यहाँ पे एक सेलिंग का एक सिनारियो बना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दूसरा कुछ सिग्नल, माइनर सिग्नल जनरेट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई के ऊपर, ये हाई तो मारा नहीं है, ये लो है। फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये फर्स्ट लो और ये सेकंड लो है। तो सेकंड लो के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से एन पैटर्न है, एम नहीं, एन फॉर नागपुर। एन पैटर्न में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हाई नहीं टूटा है तो फर्स्ट लो और सेकंड लो के नीचे के डाउनवर्ड एंगल को अगर आप क्रॉस कर सेलिंग करते हैं तो वो परफेक्ट सेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परफेक्ट सेल होने के बाद ये इसने अच्छी एक मूवमेंट दी। और अगर हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि ये डायरेक्ट आ गया तो यहाँ पे ये फर्स्ट लो है, सेकंड लो यहाँ पे बना ही नहीं, तो वो सिनारियो ही बना नहीं, तो उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। अब जैसे कि ये ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसे इसने काम किया, मैं वीडियो बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने एक ब्रॉडनिंग पैटर्न के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। ये ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। तो ये अपवर्ड एंगल जो है, अपवर्ड एंगल में जाके रुकता है, नीचे में आता है, डाउनवर्ड एंगल में सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे ये 2-3 बार हुआ है कि हाई के ऊपर हाई जाने के बाद वापस नीचे आता है, डाउनवर्ड एंगल में सपोर्ट लेता है, वापस हाई तोड़ता है, वापस नीचे आता है, डाउनवर्ड के एंगल के आसपास सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया था वैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल में ब्रेकआउट आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा 570 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट मेरे हिसाब से रहेगा। मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 570। और बाइंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक 422 का एक पॉइंट है और यहाँ से देखेंगे तो 335। तो मैं कौन से प्राइस में कंफर्टेबल रहूँगा, तो अडानी पोर्ट में ये जो जोन देखेंगे आपको 440 से लेके 300, इसके बीच में आपको 335 330 के जोन में मैं कंफर्टेबल रहूँगा अडानी पोर्ट में बाइंग के लिए। और वहाँ से अगर छूट गया तो 180 में तो 100% कंफर्टेबल रहूँगा। लेकिन ये कैसे काम करता है ये आप देख लेना, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप अभी 25%, नीचे 25%, ऐसे करके आप बाइंग, सिस्टमेटिक बाइंग कर सकते हो। ऊपर की साइड में 570 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 630 और 750 है। क्योंकि 750 जो है ये एक्चुअल, अगर हम लोग यहाँ से सेल सिग्नल देखते हैं तो ये पॉइंट जो रहेगा वो 750 और 60 का रहेगा। तो वहाँ तक जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो बहुत लंबा है।
तो अभी 570 का पॉइंट को आपको वॉच करना है कि क्या होता है। इसके पहले और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेजर बाइंग यहाँ पे हुई थी, ये देखिए आप देखेंगे कि ये जो हाई है ये हाई के बाद अपवर्ड एंगल पे यहाँ पे देखिए ये कैसे मूवमेंट आ गई। अपवर्ड एंगल के ऊपर ब्रेक होने के बाद बहुत जोर से मूवमेंट आ गई और वही पॉइंट यहाँ पे टूटा है, वो 608 है। तो मैं यही बोलूँगा 570 से लेके 630 ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जो ऊपर की साइड में आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट देने वाला है, वहाँ से आप सेलिंग का काम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अडानी पोर्ट के बारे में बताया। अभी अडानी विलमार के बारे में बताता हूँ। अडानी विलमार कंपैरेटिवली मुझे ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, इसमें अभी भी सेलिंग आई नहीं है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल आया, तो यहाँ से एक बॉटम हुआ, उसके बाद उसने ऊपर की साइड में मूवमेंट दी नहीं, और वो जो बॉटम है वहाँ से हमको नीचे के साइड में सेलिंग आई नहीं। अगर हम लोग ऐसे देखते कि ये हाई और ये हाई, अभी ये हाई को इग्नोर करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई देख के अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक अच्छा पॉइंट आएगा 350, 60, 70। ये जो पॉइंट है ये 370 और 350 सॉरी 370 और 340, ये जोन 340 ये बाइंग जोन मेरे हिसाब से बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल रहूँगा 240 के लेवल के आसपास, क्योंकि 240 जो है वो 240 नहीं सॉरी 180 के यहाँ से आप देखेंगे तो वो ऑल टाइम लो से नीचे का प्राइस है, लेकिन फिर भी वो लेवल पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे आप जब भी ये पॉइंट पे आप बाय करोगे, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बाय करेंगे आप 10 रुपया से 20 रुपया का स्टॉप लॉस लगाइए। कोई भी पॉइंट हो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए बिना काम मत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपका, रिवॉर्ड भी आपको ही मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वो आपके एक्सपर्ट जो भी एडवाइज़र रहेंगे उनसे पूछे बिना आप काम मत कीजिए। तो इस हिसाब से अभी अडानी विलमार में मैं आपको बताता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई के यहाँ से आप देखेंगे तो ये परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। और यहाँ पे देखिए अगर हमको छोटे पिक्चर में हम देखेंगे, छोटे पिक्चर में देखेंगे तो ये हाई के ऊपर ये हाई आया, ये जब ये रैली आई ये हाई के ऊपर ये हाई आया, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट टूटने के बाद आपको सेलिंग एक पिक्चर क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट है देखिए हाई के ऊपर हाई जाने के बाद जो लो बना है उससे डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद जो सेलिंग पॉइंट है वो सेलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकेंड कैंडल के नीचे थोड़ा सा मारा, इसने सेलिंग दिया है। मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप अगर सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो या तो फिर यहाँ से जो अपवर्ड एंगल डालेंगे आप उसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे सेलिंग करने के बाद इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना। तो यहाँ पे आपको वापस री एंट्री जब मिली तब जाके वापस सेल करना है। यहाँ पे ये अच्छा री एंट्री मिला है 512 के यहाँ पे। तो आपको अभी कोई भी हाल में जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। अगर टेक्निकली पूछोगे तो मैं बोलूँगा 670 के ऊपर ही बाय करना है, और अगर नीचे में मिलता है तो फिर जब भी ये आपको कंफर्टेबल प्राइस में रहेगा तभी आप ले लेना। इसके नीचे के लेवल मैंने बताया, ऊपर के लेवल मैंने आपको बताया। यहाँ पे 670 एक बाइंग पॉइंट आने वाला है, तब तक तो बाइंग ही नहीं करना है। जब तक कोई बाइंग का सिग्नल नहीं बनता है या पैटर्न नहीं बनता है, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप डायरेक्ट बाइंग करना अवॉइड कीजिए। अगर आपको बाइंग करना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, 25-25% करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। शायद ये 3 स्टॉक्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं अंबुजा को प्रीफर करूँगा
कि अंबुजा भी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अंबुजा के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जैसे ही मैं नए वीडियो आपको डालूंगा तो आपको पहले वो मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।